दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी घंटी को दबाएं ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट यानी कोई भी काम भूतकाल की बात हो रही है यहाँ पे। परफेक्ट यानी कोई भी काम हो चुका है पूरा। तो पास्ट में कोई काम हो चुका है यानी भूतकाल में पूरा काम हो चुका है, वो किसके अंदर आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। और हिंदी में वाक्य की पहचान की बात करें तो पीछे आएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे या लिया था। ठीक है, ओके। तो कैसे एग्जाम्पल, जैसे राम गाना गा चुका था, सीता खाना बना चुकी थी, वह पढ़ चुके थे, इस तरह। स्ट्रक्चर की बात करें तो अफर्मेटिव यानी सकारात्मक या पॉजिटिव की बात। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको एक बात याद रखना है कि हर परफेक्ट में कौन सा भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूस हो तो कॉन्टिन्यूस लग जाए तो ये ऐसा ध्यान रखना कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगेगा। जब कॉन्टिन्यूस आ जाता है, कौन सा भी हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो या केवल कॉन्टिन्यूस हो, तो उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी हमेशा। और सिर्फ अकेला परफेक्ट हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव की बात करें, प्रश्नवाचक की, तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है। आप हमेशा याद रखें कि क्वेश्चन अगर बन रहा है यानी क्वेश्चन बन रहा है तो हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और हेड किसके साथ लगेगा? सभी के साथ लगेगा, यानी सिंगुलर के साथ भी लगेगा और प्लूरल के साथ भी लगेगा, एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ। अब एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। हम उससे मिल चुके थे, हम के लिए क्या आएगा? वी। और हेड यानी केवल हेड है तो सिंगुलर और प्लूरल के साथ दोनों लोग के साथ लगेगा, तो वी हैड मेट टू हिम और हर। अब उससे में यहाँ पे पता नहीं चल रहा है मेल या फीमेल है, इसलिए हिम और हर दोनों है। आप अपनी इच्छा के अनुसार कौन सा भी चूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, दोनों में से ऑप्शन एक ही रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे। ठीक है, और दोनों तब रहेंगे जब पता चल रहा होगा कि कौन सा फीमेल की बात करी है या मेल की बात करी है। ठीक है, अब नेगेटिव की बात करें तो वी हैड नॉट मेट टू हिम हर, हम उससे नहीं मिल चुके थे। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव की बात करें, हैड वी मेट टू हिम और हर, क्या हम उससे मिल चुके थे? ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। और अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो हैड वी नॉट मेट टू हिम और हर, क्या हम उससे नहीं मिल चुके थे। ठीक है, अब आपको इसमें क्या है, जैसे फर्स्ट में बात कर लेते हैं तो वी क्या था? सब्जेक्ट, और हेड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और मेट क्या है? मेन वर्ब। मीट यानी होता है मिलना, क्या होता है? मीट यानी होता है मिलना। ठीक है, तो वी हैड मेट यानी मिलना की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मेट मेट होती है। तो वी हैड मेट टू हिम और हर, मेट यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई, और हिम और हर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब हिम और हर ऑब्जेक्ट कैसे हुए? क्योंकि जब कोई सब्जेक्ट यानी कौन सा भी हो, ही शी इट दे यू वी दे, जो भी हो, अगर वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जाता है यानी ऑब्जेक्ट की जगह होता है तो उसका रूप चेंज हो जाता है। कैसे होता है ये हम नीचे देखेंगे। देखो, ही का अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो हिम होगा, और शी का ऑब्जेक्ट रहेगा तो हर होगा, और इट का ऑब्जेक्ट होगा इटी, और दे का होगा देम, और वी का होगा अस, और यू का होगा यू, और आई का होगा मी। ये टेबल आपको याद रखना है, और हमेशा याद रखना है कि ही का हिम होता है, शी का हर होता है, इट का इट होता है, दे का देम होता है, वी का अस होता है, यू का यू ही रहता है, और आई का मी होता है। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं।
सेकेंड एग्जाम्पल है विनय अपना काम समाप्त कर चुका था, यानी विनय अपना काम समाप्त कर चुका था, यानी पास्ट में कर लिया था उसने पूरा। ठीक है, तो कैसे बनेगा, पहले आएगा सब्जेक्ट, तो सब विनय क्या है, सब्जेक्ट, तो विनय हैड फिनिश, फिनिश यानी क्या होता है, समाप्त करना, फिनिश यानी होता है समाप्त करना। तो क्या आएगा, फिनिश और फिनिश्ड, यानी सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों एक ही है। फिनिश की सेकेंड फॉर्म होती है फिनिश्ड और थर्ड भी होती है फिनिश्ड। तो कैसे बनेगा, विनय हैड फिनिश्ड हीज वर्क। अब यहाँ पे क्या है, इसका पोजीशन है विनय का, अगर ही होता तो हीज होता है, और नाम है तो नाम का ही से ही चलेगा, तो ही का हीज होगा, यानी उसका काम या अपना काम। ठीक है, तो क्या कैसे बनेगा, विनय हैड फिनिश्ड हीज वर्क, वह यानी विनय अपना काम समाप्त कर चुका था। अब नेगेटिव बनाते हैं, विनय हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, विनय अपना काम नहीं कर चुका था। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव बनाते हैं, हैड विनय फिनिश्ड हिज वर्क, क्या विनय अपना काम कर चुका था, और क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएं तो हैड विनय नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, क्या विनय अपना काम नहीं कर चुका था, इस तरह। ठीक है, तो अब अगले पार्ट में पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।